हाय दोस्तों, आज हम लोग थर्ड पार्ट का इनकम टैक्स या फिर बोलिए ऐसे इनकम टैक्स है जो बीकॉम थर्ड पार्ट में पढ़ाया जाता है, सीए में पढ़ाया जाता है, सीएमए में और सीए इंटर में पढ़ाया जाता है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला वीडियो डाले थे और इनकम टैक्स का बेसिक्स का वीडियो डाले थे। आज रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते कैसे हैं और उसमें क्या क्या कैसे रूल जो बताए थे वो फॉलो कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम साकेत कुमार सिंह है। मेरा कैम स्टडी सर्कल है सीतामढ़ी बिहार में, जिसको ज्वाइन कर सकते हैं आप 11-12 बीकॉम, सीए, सीएस और सीएमए का इंटर के लिए बीकॉम और ये बाकी सबका टोटल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो उसके लिए कोई डाउट अगर हो तो वो पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए अब आते हैं आप लोगों के वीडियो के लिए। तो ये सेकेंड वीडियो है इनकम टैक्स की। पहली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे और उसी में रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात किए थे। रेसिडेंशियल स्टेटस जनरली बेसिक्स में ही आता है इनकम टैक्स का, जिसका रूल बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है। तो इससे पहले जितना भी डिफिनीसन किए थे वो सारा चीज़ जो ना उस सब का डिफिनीसन न जल्दी चेंज हुआ है न होता है, थोड़ा सा इंक्लूड एक्सक्लूड कभी कभी होता है। और रेसिडेंशियल स्टेटस भी बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है और अभी भी चेंज होने का चांस नहीं है, क्योंकि रूल अच्छा है और फॉलो हो रहा है और गवर्नमेंट को फ़ायदा भी हो रहा है। तो इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये 10 साल बाद भी ऐसा रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन 5 साल पहले ऐसा ही था, 2-3 साल और कम से कम ऐसा होना चाहिए अगर कोई परिस्थिति बदलता नहीं है तब। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा, क्योंकि कंबाइंडली एक क्वेश्चन ऐसा बता रहे हैं जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे कोई भी बुक हो। तो मिस्टर एक्स लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एक आदमी है जो इंडिया पहली बार छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले से वो इंडिया में जब से जन्म हुआ होगा या जब से वो इंडिया में रह रहा होगा उस समय से आज पहली बार वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। कब छोड़ के गया, तो ये डेट याद रखिएगा। कब छोड़ के गया, 1 जून 2020 को छोड़ के गया। और हम लोगों से पूछा जा रहा है डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका थोड़ा सा नियम हम समझा देते हैं। ये नियम हम लोग लिखे थे कि कोई इंडिविजुअल है, मैक्सिमम बेसिकली यहाँ पे बीकॉम थर्ड पार्ट में या फिर सीए ये सब में, इंटर में, ये सब में इंडिविजुअल मैक्सिमम पूछा जाता है या एचयूएफ पूछा जाता है। तो थोड़ा इससे रिलेटेड एचयूएफ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक मैक्सिमम जनरली। और बीकॉम में तो इंडिविजुअल के अलावा और कुछ पूछता नहीं है। तो इंडिविजुअल क्या हो सकता है, या तो रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है या रेसिडेंट हो सकता है। रेसिडेंट होने के लिए उसको क्या करना होता है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का पहला या दूसरा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा और लिखा हुआ है। और लिखा हुआ का मतलब होता है या तो ये कंडीशन फॉलो करो या ये कंडीशन फॉलो करो। तो पहला कंडीशन में कम से कम 182 डेज उसको प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा। ठीक, दूसरा अगर ये वाला कंडीशन नहीं फुलफिल होता है तो कम से कम 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहे और 365 दिन 4 सालों में रहे, जो प्रीवियस ईयर से पिछला 4 साल है उसमें। अब अगर वो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर देता है कोई पार्टनर, कोई इंडिविजुअल, तो उसको क्वेश्चन में सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 को सेटिस्फाई करना होता है, जिससे वो एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकता है या नॉन ऑर्डिनरी। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन ऑर्डिनरी। लेकिन इसमें कंडीशन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो भी इसी में आएगा और दूसरा सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब पर भी इसी में आएगा। मतलब दोनों एक साथ होगा तो उधर जाएगा और दोनों में से कोई एक होगा तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 730 डेज इन 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर में रहा हुआ है उससे 7 साल पीछे 730 दिन कम से कम उसको रहना चाहिए इंडिया में। दूसरा है 2 ईयर्स रेसिडेंट आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जो है उससे 10 साल पहले कम से कम 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा।
पहले तो हम लोग अपना असेसमेंट ईयर देखते हैं और प्रीवियस ईयर देखते हैं। मेरा असेसमेंट ईयर यहाँ पे 2021-22 है। देखिए ग्रेजुएशन वाला जितना होता है ना वो एक साल पीछे चलता है, अभी सीए वाले में 22-23 चलता होगा। लेकिन अगर आप देखिएगा ना कोई भी ग्रेजुएशन वाला ज़्यादा उठा के देखिएगा तो उसमें असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब एक साल पीछे का होगा। तो हम एक साल पीछे का बता रहे हैं। मेन फोकस मेरा ये एक्चुअली आपको थर्ड पार्ट पे है, ना कि सीए ये सब पे। हम उसका कॉमन क्वेश्चंस बता रहे हैं या कॉमन टॉपिक बता रहे हैं, तो इसलिए इंडिकेट कर दे रहे हैं। उनका वीडियो थोड़ा अलग होगा, उनका रिटन फॉर्मेट भी अलग होगा। बेसिकली जितना कैलकुलेशन है वो सब इन्फ्लुएंस्ड बाय सीए। ये मतलब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे बनाने का तरीका बताएंगे, वो सीए, सीएस और सीएमए के अनुसार से ही बताएंगे। उसमें जो सही है वो बीकॉम में ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा का अंतर होता है, तो थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वो हम यहाँ पे बताते चलेंगे। प्रीवियस ईयर मेरा क्या होता है, एक साल पीछे का होता है, तो 2020-21 मेरा प्रीवियस ईयर हो गया। अच्छा बात है। अब बोला था कि वो फर्स्ट टाइम कब निकला था, 1 जून को निकला था। 1 जून को निकला था, मतलब मई के आखिरी तारीख तक रहा। देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं 11 साल का, लास्ट 11 साल जब वो छोड़ा इंडिया ना, उससे लास्ट 11 साल का, जिसमें पहला साल जो है मेरा वो प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर को इसीलिए ब्लॉक कर दिए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी चीज़ होगा वो अलग से कैलकुलेशन होगा, बाकी सारा अलग से। कैसे? ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के लिए हम लोग किए हैं और ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के लिए किए हैं। इसमें 7 साल और 10 साल के लिए देख रहे हैं और उसमें प्रीवियस ईयर के लिए देख रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखिए कितना दिन वो किया, 61 दिन। कितना दिन हमको चाहिए था? कम से कम 182 दिन। दूसरा कंडीशन में क्या था? 60। तो 60 दिन कंप्लीट कर दिया ना, तो वो रेसिडेंट हो सकता है। अब आइए जो क्वेश्चन में हम आप लोगों को थोड़ा सा कंडीशन दे दिए हैं, उस कंडीशन को देखिए। अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस से हो या इंडियन सिटीजन हो या क्रू मेंबर हो तो सिर्फ पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सेटिस्फाई करना होगा, मतलब 182 दिन से कम होगा तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। अब पहले वाले केस में आ जाइए। पहले वाले केस में क्या हुआ? नॉन रेसिडेंट हो गया, ठीक है। और नॉन रेसिडेंट हो गया तो आगे का कैलकुलेशन का ज़रूरत ही नहीं है, मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन रेसिडेंट हो गया। रेसिडेंट होता तब ना आगे बढ़ते, तो रेसिडेंट हुआ नहीं तो आगे नहीं बढ़े। ये क्या था? अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए ये छोड़ा है या इंडियन सिटीज़न है, मतलब बाहर से आया है, या फिर इंडियन सिटीज़न के लिए हम लोग बात किए थे कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के किसी के दादाजी संपूर्ण इंडिया, जिस समय इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था उस समय, मतलब 1947 में इंडिया में मौजूद थे, अगर उसके दादाजी, तब उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। क्रू मेंबर मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट पर्पस हो जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए अगर कोई भी छोड़ के जाएगा ना या इंडियन सिटीजन होगा तो उसके लिए कंडीशन नंबर 1 ही सेटिस्फाई करना होगा। तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई किया नहीं किया, नॉन रेसिडेंट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा कि पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर लिख देंगे कि मिस्टर एक्स जो है वो 182 डेज से लेस रहा, इसीलिए उसको इस असेसमेंट ईयर के लिए या इस प्रीवियस ईयर के लिए नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए कि हायर स्टडी के लिए गया या फॉर ट्रिप वैकेंसी के लिए गया, क्या कहते हैं उसको, मतलब विजिट के लिए गया, या फिर ट्रिप मतलब मन नहीं लग रहा था घूमने चला गया। अगर ऐसा है तो उसके लिए सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई किया। कैसे? 4 साल में 365 चाहिए, 4 साल में 365 चाहिए। यहाँ 4 साल में 365 क्या? 5, 10, 15, 15, 6, 21, 6, 6 चौका 24, 24 और 2 26 और 3 चौका 12 और 2 14। कितना दिन 4 साल में रह गया? 1461। और उसमें कंडीशन क्या था? कम से कम 60 दिन या
प्रीवियस ईयर के 4 साल पहले 365 दिन। तो इसका मतलब है कि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और सेटिस्फाई अगर हो गया तो वो क्या हो गया, रेसिडेंट। अब रेसिडेंट में क्या चीज़ आपको देखना है कि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं। पहला 730 डेज इन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में वो कितना दिन रहा है जानते हैं, 2557 डेज। 730 से ज़्यादा होता है, तो 7 ईयर्स में 730 डेज हो गया। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा कंडीशन था 2 साल कम से कम रेसिडेंट होना चाहिए। अगर गौर से देखिएगा ना तो बाकी जितना भी पीछे वाला 10 साल है, सब साल में वो 182 दिन से ज़्यादा ही रहा है। मतलब 366 दिन, 365 दिन, पूरे साल रहा है। इसका मतलब है 2 साल का, तो 2 साल का 10 साल का 10 साल वो रेसिडेंट रहा है। तो अब उसका आंसर क्या हो जाएगा, as well as section 6 subsection 6 both condition is satisfied। रेफरेंस आप वर्किंग दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो मेरा मेन पॉइंट है जिसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं, एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब हो गया वो पिछले साल के लिए या फिर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए वो एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ। रेसिडेंशियल स्टेटस में एक और चीज़ आता है, वो है टैक्सेशन का कुछ एक और आता है जिसको बोलते हैं टैक्स इंसिडेंट। ठीक है, तो उसमें इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम के बारे में होता है। तो 3rd क्लास मेरा वही होगा, और उस पर क्वेश्चन। इसमें क्या था कि बेसिक्स के साथ रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा चुके थे, तो इसका क्वेश्चन उस समय बनने में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। मैं कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट का वीडियो, उससे ज़्यादा का वीडियो नहीं हो। आप खेलते खेलते इसको देखें, समझ में आने लगेगा। 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि कोई क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। बनेगा नहीं बनेगा वो क्वेश्चन का व्हाट्सअप लीजिए, हमको भेज दीजिए, हम नाम के साथ आपका अगला क्वेश्चन क्वेरी आपका लेके हम उसको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का वीडियो जो है वो अगले वीक आएगा। वीक में ही किसी एक दिन आएगा या 2 दिन आ सकता है, ये प्रॉमिस नहीं कर सकते, बस आएगा ये कंफर्म है, और मैं करवाऊँगा ये भी कंफर्म है। टैक्स का 32 से 33 क्लास में तो हम पूरा टैक्स ख़त्म कर देंगे। पूरा डीप थ्योरी पढ़ना हो तो उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं सेंटर पे। ऐसे हम जितना ज़रूरत है उतना ज़रूर बता देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। अगर अच्छा लगे तो शेयर थोड़ा करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा।